सीमा ने अपनी बहू को बेटी का दर्जा क्यों नहीं दिया। हमारी बहू के कदम तो बड़े ही शुभ हैं। घर में पड़ते ही सभी की किस्मत चमक उठती है। सीमा आंटी की यह बातें अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को कम से कम दिन में 10 बार जरूर सुनाया करती थी। 1 महीना हो गया था सोहन और गौरी की शादी किए हुए। सोहन ने भी क्या किस्मत पाई थी, क्या सुंदर औरत मिली थी उसे। गौरी देखने में बहुत ही खूबसूरत और सलीकेदार औरत थी, पढ़ी लिखी भी थी। सोहन कई बार फेल होने के बाद बड़ी मुश्किल से 12वीं का कक्षा पास किया था। ऐसे में भला कौन लड़का, कौन पिता अपनी बेटी को ब्याहेगा सोहन के साथ। यह तो सिफारिश से चिपकाने के लायक भी नहीं था। मनोज अंकल कमिश्नर के सेक्रेटरी के पद पर थे। उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद गांव में रास्ता बनवाने का ठेका अपने बेटे को दिलवाया। तो कहने को तो सोहन कमाऊ बेटा हो गया, लेकिन ठेकेदारी के हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आने के बाद वो लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगा। मनोज अंकल व सीमा आंटी को उसको देख करके उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा कि वैसा ही किया जाए जैसा हमारे समाज में ज़्यादातर माँ बाप करते हैं बच्चों के साथ में। उसकी शादी कर दी जाए तो वो एक घर के खूंटे में बंध जाएगा। लेकिन जान पहचान में रिश्तेदारी में कोई भी अपनी लड़की को सोहन के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं था। तब मनोज अंकल ने गांव के दूर गौरी नाम की लड़की से उसका ब्याह तय कर दिया। इतनी दूर सोहन के गुणों के बारे में कोई नहीं जानता था। गौरी के पिता उस गांव के वैद्य थे, छोटा मोटा मेडिकल दुकान पे काम करते थे, इलाज करते थे। लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। सोहन हर लिहाज से नालायक वर था, सिवाय एक चीज़ के, वह उसकी खूबसूरती। उसका बोलचाल का तरीका भी एकदम सही नहीं था। उसके तौर तरीके भी इतने अच्छे नहीं थे, सामने वाला धोखा खा जाए। गौरी के पिता भी धोखा खा गए। सोहन के व्यक्तित्व और मनोज अंकल के रुतबे से गौरी के पिताजी इतने प्रभावित हो गए कि इन लोगों के बारे में ज़्यादा उन्होंने खोजबीन नहीं की। और मनोज अंकल सीमा आंटी बिना दहेज लिए चटमंगनी पट ब्याह करके बहू को घर ले आकर बैठा दिए। आखिर सच्चाई कितने दिनों तक छिपती और कैसे छिपती। महीने भर के अंदर ही गौरी को सारी असलियत का बारे में पता चल गया। सोहन कहने भर को ठेकेदार है, ऊपर से अनपढ़ टाइप का था। उधर छोटे से गांव में रहने वाली गौरी दूर शहर जा कर के डिग्री हासिल की है, MA की। वह दिखने में भी एकदम खूबसूरत थी और सलीकेदार थी। गौरी जान गई कि इसकी शादी में उसके साथ धोखा हुआ है, मगर माँ पिताजी से कैसे कहें। ये जानने के लिए वो हमेशा फ़ोन करने जाती थी, लेकिन फ़ोन के आसपास कोई न कोई सदस्य मौजूद ज़रूर रहता था। सीमा आंटी ने अपनी चालाकी का जाल बिछाना शुरू कर दिया। वह बहू के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी, बहू की बड़ाई करनी शुरू कर दी, ताकि उनकी तारीफ़ों सुन करके, अपनी तारीफ़ सुन करके उनकी बहू मायके में कुछ कहे ना। सीमा आंटी ने इसका श्रेय भी बहू को ही दिया कि हमारी बहू इतनी किस्मत वाली हैं, उसके आते ही हमारी आमदनी बढ़ गई। आखिर साक्षात लक्ष्मी आई है हमारे घर में बहू। मनोज अंकल की सिफारिश पे सोहन को एक बड़े ठेके में काम मिल गया। यह भी बहू के शुभ कदमों का ही कमाल था। एक शुभ काम वाकई में हुआ, वह यह कि मनोज अंकल की छोटी बेटी पूजा की शादी तय हो गई। पूजा देखने में बहुत ही साधारण और मर्दाना टाइप की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, मगर कोई भी सलीका नहीं था, बिल्कुल अपने भाई की तरह। पूजा की शादी तय होना वाकई में अजूबा था। वर इतना अच्छा मिल गया कि पूछिए मत। लड़का इंजीनियर है, इंजीनियर पिता का इकलौता बेटा था, दिल्ली में नौकरी भी करता था। माँ पिताजी मुंबई में रहते थे और शादी के बाद पूजा को सास ससुर का कोई झंझट नहीं था। उसकी सारी जो फैमिली थी वो खुले विचारों वाली थी। सुमन आंटी तो 7वें आसमान पे बैठी थी। देखो, मेरे बहू के कदम पड़ते ही मेरे घर में सारे शुभ शुभ काम होने लगे। मेरी बेटी की शादी तय हो गई, मेरे बेटे को ठेके का काम मिल गया। सीमा आंटी अपने समधियों से गुण गाते थकती नहीं थी। सोहन और गौरी के शादी के 4 महीने बाद ही बड़ी धूमधाम से पूजा की शादी की गई। पूजा अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। बहू और बेटी का तीज होता है, जो पहला तीज का त्यौहार आया, सीमा आंटी ने ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर दी और कहा, हम तो पूजा को यहीं बुला लेंगे, उसका पहला त्यौहार है ना, 8 से 10 दिन हमारे साथ रहेगी, उसके सास ससुर को भी न्योता दे देंगे, 2-3 दिन के लिए लोग भी आ जाएंगे।
और समधियों को खुश रखना तो ज़रूरी ही है। एक दिन सीमा आंटी अपने पड़ोसियों से यही कह रही थी तो बोली, तो क्या गौरी भी अपने मायके जाएगी? उसका भी तो अपना पहला त्यौहार है। उसकी सास ने कहा, घर की बहू समधी लोग आएंगे तो घर का बहू घर में होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ क्या करेगी छोटे से गांव में जाकर। पड़ोसन ने कहा, क्या त्यौहार मनाना। फिर उसकी सास ने कहा, उसका तो मन है मायका जाने का, लेकिन क्या करे, इतने लोग आने वाले हैं, घर का काम कौन करेगा। आखिर सच बात आंटी के ज़बान पे आ ही गई। त्यौहार सिर्फ बेटी के लिए था, बहू ने तो नौकरानी का दर्जा पाया था। गौरी ने अपना मन मारकर सबका स्वागत किया, ढेर सारे पकवान बनाए। ननद के सास ससुर नंदोई खुश हो गए। गौरी समझ के इस साल के सारे त्यौहार जो उसके पहले त्यौहार होंगे, खुशी मनाने के बजाय काम करने को मिलेंगे। पूजा 8 दिन रही और उसके तौर तरीके रंग ढंग इस कदर बदल चुके थे कि सामने वाला उसको पहचान भी नहीं पा रहा था। जीन्स कुर्ता शॉर्ट और स्कर्ट टॉप, अलग अलग फैशन के जूती पहनती। मनोज अंकल व आंटी को ये सब बहुत अच्छा लगता था और कहते भी थे, हमारी बेटी की किस्मत तो देखो, उसके सास ससुर ने उसे सब कुछ पहनने की इजाज़त दे रखी है। कहते हैं लड़कियों को तो नौकरी करनी चाहिए, जाते ही हमारी पूजा नौकरी ढूंढेगी। सीमा आंटी रोज़ ये बातें अपनी पड़ोसियों से कहती रहती। पड़ोसियाँ भी क्या कहती, रोज़ देखती कि गौरी सिर पे पल्लू लिए खाना बना रही है। सीमा आंटी खुद को स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हैं और तरह तरह के लिपस्टिक लगाती हैं, मगर बहू फुल स्लीव ब्लाउज पहनने और बिना मेकअप के रसोई में पसीने में नहाती दिखाई देती हैं। सोहन और गौरी का जो पति था अपनी कमाई बाहर उड़ाता था। जो पति और अपनी पत्नी की कदर नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत बाकी घर वाले भी नहीं करते, वह घर वालों के लिए महज नौकरानी बनकर रह जाती हैं। गौरी देखने में खूबसूरत थी, अगर बहू बन ठन कर रहे तो अपनी बेटी भी फीकी पड़ जाए, इसीलिए सीमा आंटी अपनी बहू को सजने संवारने नहीं देती थी। हम तो पुराने ख्यालात के लोग हैं कहकर बहू पे पाबंदियाँ लगा देती थी। गौरी ने एक बार दबे मुँह कह दिया, पूजा के तो सारे शौक पूरे होते हैं, हमें तो नौकरानी बनाकर लाया गया है। गौरी के माता पिता को कभी न्योता भी नहीं दिया गया, न गौरी के मायके से भेजा गया। पूजा 6 महीने में चौथी बार मायके आ गई। आंटी का सोशल वर्क यानी किट्टी पार्टी, क्लब जाना, महिला मंडल जाना, पिक्चर देखना, ये सब काम ज़्यादा बढ़ गया। साल बीत गया, गौरी माँ बन गई, एक नन्हे से प्यारे बेटे को जन्म दिया। कस्बे में बच्चा कैसे होगा यह कहकर सीमा आंटी ने उसको जाने नहीं दिया। वहाँ की औरतों के भी बच्चे होते हैं, इतनी ही सुविधाएं वहाँ भी मौजूद हैं, गौरी ने कहा, लेकिन उसकी कौन सुनता। सोहन तो गौरी का कभी था ही नहीं, तो उसकी पक्ष में क्या ही बोलेगा। 40 दिन तक गौरी को जिस्मानी आराम तो मिल गया, मगर उसका मन रोता रहा। 40 दिन होते ही सीमा आंटी पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा पे निकल गई 20 दिन के लिए, और बहू के लिए 40 दिन का आराम बहुत था। बहू कमर कसकर काम पर लग गई। भाभी की मदद करने पूजा आ गई। वह बच्चे लेकर कमरे में लेटी रहती और गौरी किचन में खड़ी होकर उसकी फरमाइशें पूरी करती रहती। भाभू आज मालपुए बनाओ, भाभी आज कचौड़ियाँ बनाओ। घर के कामों में गौरी इतना उलझ गई कि बच्चे को वक्त नहीं दे पाई, ना ही बच्चा को वक्त से दूध पिला पाई। बच्चा कमज़ोर होता चला गया। 20 दिन बाद वापस आकर सास ने बहू को खूब सुनाया, कैसी माँ हो, बच्चे को वक्त पर दूध भी नहीं पिलाया, हमारे पोते को दुबला कर दिया। बच्चे को देखने के लिए पूजा तो थी ही, तुम्हें क्या काम था। गौरी क्या ही बताती। 2 महीने बाद बच्चे का नामकरण करना तय हो गया। सभी रिश्तेदार आए, पूजा के सास ससुर भी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुम्हारे माँ बाबूजी नहीं आए? गौरी ने जवाब दिया, बुलाएंगे तभी तो आएंगे। पूजा के ससुर से रहा नहीं गया। उन्होंने मनोज से पूछ दिया, गौरी के माँ बाप तो कभी दिखते ही नहीं। सीमा आंटी ने बखूबी जवाब दिया, अजी पहले से ही इतने सारे मेहमान आए हैं, वो लोग कहाँ रहेंगे। बच्चे के नामकरण पर बहू अपनी सास को तोहफा देती हैं, ऐसा हमारे यहाँ का रिवाज है। सीमा आंटी ने के जेठानी ने आग में घी डालने का काम किया। अरे बहू तो आपके लिए कोई तोहफा लाई ही नहीं, क्या सिखा कर भेजा है इसके माँ बाप ने। गौरी कहाँ से तोहफा लाती, उसके पास पैसा कहाँ थे। सोहन ने उसे कभी हाथ में पैसे दिए ही नहीं।
फिर उसकी माँ उसे कब सिखाती, शादी तो 1.25 साल से ऊपर हो गया और माँ से मिलना हुआ भी नहीं। इस शादी में उसके और उसके परिवार के साथ धोखा ही हुआ था। पूजा के सास ससुर तो मनोज अंकल व सीमा आंटी का गौरी के प्रति रवैया काफ़ी अच्छा नहीं लगा। पूजा की सास से रहा न गया, वे खड़ी होकर बोली, उसकी माँ ना आ सकी तो क्या हुआ, यह मेरी बेटी है, सास का शगुन मैं कर दूंगी। उन्होंने सोने की अंगूठी उतारकर थाल में रख दी। सबके मुंह बंद हो गए, सीमा आंटी चुप रह गई। समारोह खत्म होने के बाद सीमा आंटी अपनी जेठानी से कह रही थी, देखिए मेरे बेटी के सास ससुर कितने भले लोग हैं, ऐसे सास ससुर किसी किसी को ही मिलते हैं। उन्होंने तो दूसरी की भी बेटी को भी अपनी बेटी मान लिया, क्या किस्मत पाई है मेरी पूजा बेटी है। बगल में खड़ी पड़ोसन मन ही मन सोच रही थी, आंटी एक बार, सिर्फ एक बार गलती से ही सही, अपनी बहू की किस्मत पे गौर कीजिए। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।